साथियों नमस्कार। मैं केवल कृष्ण गोडेला आज आपको रीतिकाल के कवियों के बारे में कुछ ट्रिक शेयर करूंगा, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास कई जो नए नए विद्वान जिनकी हिंदी साहित्य के इतिहास सीखने की तमन्ना होती है, तो वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते वक्त खुद को सही तरीके से ढाल नहीं पाते। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हमें किसी ट्रिक या फार्मूले के माध्यम से याद करनी होती है, तो वो ज़्यादा स्थायी रहता है। जिस प्रकार कई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि कौन सा रीतिबद्ध कवि है, कौन सा रीति सिद्ध कवि है, कौन सा रीति मुक्त कवि है। ये तीन धाराएं थी रीतिकाल में, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। रीति सिद्ध के अंदर आपको पता है कि बिहारी जी आते हैं जो मुख्य कवि है। अब आज मैं जो आपको बता रहा हूं वो रीतिबद्ध कवियों के बारे में बता रहा हूं। रीतिबद्ध का मतलब ये होता है कि काव्य के अंगों के लक्षणों उदाहरणों द्वारा जो रचनाएं की जाए वो रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत आती है। अब आप कहोगे कि काव्य के अंदर जो काव्य के अंग लक्षण है, उदाहरण है, ये इसमें क्या क्या आता है? तो इसके अंदर क्या है कि रस है, अलंकार है, छंद है, काव्य गुण है, शब्द शक्ति है। ये सभी क्या है कि काव्य के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए रचनाएं की जाती है। तो रीतिबद्ध कवियों के अंदर कौन कौन से जो महत्वपूर्ण कवि है? केशवदास है, चिंतामणि है, कुलपति मिश्र है, देव है, भिखारी दास है, ग्वाल है, रसलीन है, पद्माकर, मतीराम, भूषण और दुल है। तो क्या ये केशवदास, तो ये जो महत्वपूर्ण कवि है रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। अब इनको याद करने का जो फार्मूला आपके सामने अभी आएगा, उसके माध्यम से आप इनको याद कर सकते हो कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन से। ये देखिएगा, ये ट्रिक है महत्वपूर्ण रीतिबद्ध कवियों की। केशव चिंता कुल की, केशव चिंता कुल की, करे देव भिखारी ग्वाल, करे देव भिखारी ग्वाल, रस पदम से मति लो, रस पदम से मति लो, भाषण दूल्हा राम, भाषण दूल्हा राम। तो क्या है कि केशव से अब आप समझदार हो इतने तो कि इस सूत्र के द्वारा सभी कवियों के नाम आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। जिस प्रकार केशव से केशवदास, चिंता से चिंतामणि, कुल से कुलपति मिश्र, इस प्रकार सभी कवियों के बारे में आपको कंठस्थ ये तरीका याद करने का वो हो जाएगा। तो साथियों, आप मेरे वीडियो देखते रहें और हिंदी साहित्य को खेल खेल में सीखते रहिएगा। धन्यवाद।